इंदौरा के घगवाल की अरुणिका बनेगी डॉक्टर। अरुणिका के पिता घगवाल निवासी राजीव बंद्रा लोक निर्माण विभाग के नूरपुर मंडल में कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता सुनीता राजपूत राजकीय उच्च पाठशाला रोड में शिक्षिका हैं। अरुणिका ने अपनी 10वीं तक की शिक्षा एंजल स्कूल पठानकोट व जमा 1 व 2 की शिक्षा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल थोड़ा से हासिल की है। अरुणिका के दादा ओंकार सिंह व दादी रचना देवी भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। अरुणिका की बचपन में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने की इच्छा थी तथा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें परिवार से भी पूरा सहयोग मिला। अरुणिका ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने परिवार व शिक्षकों को दिया है। अरुणिका के दादा ओंकार सिंह व पिता राजीव बंद्रा ने बताया कि अरुणिका ने नीट यूजी परीक्षा में 630 अंक लेकर परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अरुणिका की मेहनत से ही संभव हो सका है। अरुणिका के परिजनों ने उम्मीद जताई है कि उसका डॉक्टर बनने का सपना जल्द ही सच होगा। इस दौरान परिजनों ने अरुणिका को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की विशेष रिपोर्ट। बचपन से इसको देखता हूँ, इतनी मेहनत करती है और दिन रात एक ही करती है, क्योंकि हमने भी इसी विभाग से निकले हैं, शिक्षा विभाग से रिटायर हुए हैं। तो बच्चों में इसमें इतनी लगन है कि पढ़ने के में भाई जब मैं पूछता था तो बेटा आपने क्या करना, डैडी हम ये करेंगे, हम पढ़ेंगे, मैं कोई बात नहीं पढ़ना। रात को 12-12 बजे तक मैं देखता था, 1-1 बजे तक ये रात को पढ़ते थे। और इतनी मेहनत के साथ ही तो जहाँ तक पहुँची। जब मैट्रिक की परीक्षा की इसने डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में, तो टॉपर थी। उसके बाद भी ये अच्छी रही, पढ़ने में अच्छी रही, आज भी अच्छी है पढ़ने में, ऐसी बातें नहीं है, ठीक है ना। कोई इसमें कमजोरी नहीं है। हम यही कहते हैं कि पढ़ो, आगे बढ़ो, जो आपके मन में लक्ष्य है उसको पूरा करो। दूसरे बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? दूसरे बच्चों के लिए क्या संदेश? हम यही कहते हैं कि बेटा आपने छोटे बच्चे जब पूछते हैं ना, छोटे बच्चे कहते हैं कि हम ये बनेंगे, सब एक लक्ष्य होता है बच्चे में। तो हम कहते हैं कि बच्चा बेटा आप आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, जिससे आपकी जो है ये उपलब्धि जो है, ये जो काम जो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपका भी जो है मान सम्मान होगा, हमारा भी मान सम्मान होगा। इलाके में हमें जो है लोग जानेंगे कि इनके पोता पोती जो है, इनके बच्चे जो है आगे बढ़ गए हैं। स्टार्टिंग से ही मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ अचीव करेगी लाइफ में ना। बचपन से ही इसका रुझाव जो था किताबों की तरफ था। जैसे बच्चे हैं उनका खेलने की तरफ, इधर उधर भागने, शैतानी होती है, इसमें शैतानी बिल्कुल नहीं थी। और ये मैक्सिमम जो अपना टाइम स्पेंड करती थी बुक्स के साथ ही करती थी। तो मुझे शुरू से मैं कॉन्फिडेंट थी कि बेटी कुछ ना कुछ करेगी। तो जैसे इसने नीट का किया, मुझे बड़ी खुशी है कि इसने बहुत अच्छा किया, अपने पूरे मन से किया जो भी किया ना। जब आपकी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी तो एक माँ का सहयोग जो है काफ़ी अहम होता है, तो इसके बारे में बताइए आप कैसे सहयोग करते हैं? मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। तो जैसे कोरोना में था, तो कोरोना में मैक्सिमम स्कूल्स बंद भी थे। तो मैंने जैसे इसने सुबह स्टडीज़ करनी है तो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे इसका रूम का डोर जो है बाहर से बंद कर देना है कि इसको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आवाज़ ना पहुँचे अंदर। फिर इसको खाना वगैरह जो भी है, कुछ भी है, मैंने वहीं पे प्रोवाइड करना है इसको ना। तो जो जैसे मैंने फोर्स कभी नहीं किया इसको कि अभी आप इतने बजे उठो, इतने बजे पढ़ो। आप इसकी खुद की लगन थी कि मैंने इतने बजे उठना है। जब बोलेगी कि मम्मा मेरे को, कई बार तो मैं इसको बोलती थी कि मैं उठाती नहीं थी, सोने देती थी कि सो जाए और रेस्ट कर लीजिए। लेकिन उसको खुद ही होता था कि मैंने उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, नाइट लेट सोना है इसने। तो कई बार मैं इसको उठाती नहीं थी कि चलो रेस्ट कर ले आज का दिन लेना। तो फिर कभी कभी ये वो हो जाती थी कि मम्मा आपने मुझे उठाया नहीं, मैंने वो बोलती थी कोई बात नहीं बेटा, आप दिन में कर लेना। तो मैक्सिमम मैं इसको यही करती थी कि फोर्स नहीं करते थे हम लोग इसको कि अब हाँ अभी इतना पढ़ो इतना पढ़ो। ये इसकी खुद की डेडिकेशन थी। अरुणिका है और मैं गगवाल से हूँ। मैंने अपनी 10th की स्टडीज़ एंजल्स पब्लिक स्कूल मामून से की है और +1 और +2 के लिए मैंने पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल थोड़ा से वहाँ से एजुकेशन अपनी की थी कंप्लीट +2। और फिर कोचिंग के लिए मैंने चंडीगढ़ से कोचिंग की थी। आपने नीट की जो तैयारी की है, क्या इसके बारे में बता सकते हैं? आपने कैसी मेहनत करनी पड़ी आपको? जी हाँ, नीट तो एक बहुत ही ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। MBBS के लिए नीट के थ्रू ही हमें MBBS एडमिशन मिलती है। तो इसके लिए तो काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत है, काफ़ी हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ता है।
तो मैंने +1 से ही नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था। और कोविड के टाइम थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा टीचर्स का सपोर्ट रहा और थोड़ी फैमिली की सपोर्ट की वजह से आज मैंने नीट में 630 मार्क्स स्कोर किए हैं। आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए कि कैसी दिनचर्या है आपकी? सुबह एग्ज़ाम नीट से पहले सुबह तो कोचिंग होती थी 1 बजे तक। उसके बाद आकर थोड़ा सा आराम करके 5 to 6 आवर्स स्टडीज़ हो जाती थी। तो फिर डेली का रिवाइज़ करना होता था, जो साथ साथ पढ़ाते थे वो साथ साथ रिवाइज़ किया। और सारे टेस्ट जो भी शेड्यूल किए थे वो सब कम्प्लीटली दिए। कोई मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी फिर हम पीछे रह जाते हैं बाकी बच्चों से। आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, कितना लगभग पूरा दिन में कितनी पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? कोचिंग तो 5-6 आवर्स कोचिंग में लग जाता था। फिर जब घर आके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी भी देनी पड़ती थी। तो लगभग 10 to 12 आवर्स डेली का हो जाता था कवर। अपने एम के बारे में बताइए। मेरा एम डॉक्टर ही बनना था, तो उसके लिए मैंने +1 से ही कोचिंग, मुझे था कि नीट ही क्लियर करना है, इसीलिए मैंने +1 से ही नीट की तरफ थोड़ा सा फोकस किया और वहीं उसी से स्टडी स्टार्ट कर दी। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही बोलना चाहूँगी कि काफ़ी टफ कंपटीशन है आगे, तो हमें अपना एक एम सेट करना ही चाहिए, क्योंकि एम के बिना आगे हमें पता ही नहीं है। अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है करियर में, एमलेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस तरफ हम एम कर रहे हैं उसके लिए पूरा हार्ड वर्क पुट इन कर देना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपना एम ऑन टाइम अचीव कर सकें। इस सफलता का आप श्रेय किसको देना चाहेंगी? इसके लिए मैं अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स सभी को बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम टीचर्स ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, टाइम टू टाइम गाइडेंस दी। जब हमें ऐसे लगता था कि नहीं अब थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी उन्होंने मोटिवेट किया। पेरेंट्स ने भी टाइम टू टाइम शेड्यूल का थोड़ा सा रखा कि हमारे हिसाब से अपना शेड्यूल किया, टाइम टू टाइम खाना वगैरह सब, टेस्ट के अकॉर्डिंग सब उन्होंने अपना भी शेड्यूल हमारे अकॉर्डिंग ही सेट किया हुआ था। जैसे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और लगे का नाम रोशन किया और जो डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करेगी। सर, एक छोटे से गांव की एक होनहार बेटी जो है इतने नंबर लेके पास हुई है, तो इसके बारे में क्या है? सर 10वीं से एम था कि मैंने डॉक्टर बनना है, और दिन रात मेहनत करके जिस मुकाम पे पहुंची है, जो टेस्ट क्वालिफाई किया इसने, उसके लिए धन्यवाद। लगन शुरू से था कि हम डॉक्टर बनता। हमारी पूरी फैमिली जो है वो एजुकेशन से बिलोंग करती है, लेकिन जो फर्स्ट हमारे फैमिली में से जो बेटी है जो जिसने मतलब एक अलग साइड जो है चुनी है, तो हम बहुत ही खुश हैं। लेकिन इसका पढ़ने का तरीका एक ऐसा था कि इसको कभी भी कोई ट्यूशन की ज़रूरत या इसको कोई फोर्स इसने कभी स्ट्रेस लिया हो, लेकिन इसकी खुद की लगन थी। तो पिछली बार भी इसने क्वालिफाई किया था, लेकिन कोरोना की वजह से ये थोड़े से नंबरों से रह गई, लेकिन इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और इस बार इसने 630 मार्क्स की पूरे इलाके का, मेरे कांगड़ा का, हमारे गांव का नाम रोशन किया। हम यही चाहते हैं कि आगे ये अच्छी डॉक्टर बने और अपने इलाके का जो है वो विकास करे और गरीबों की जो है वो सहायता करे।